देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शामा परवीन। किसानों को 3 महीने हो गए हैं और सिंघू बॉर्डर पर 3 नए कृषि बिल को लेकर जो है वो उनका धरना प्रदर्शन जारी है, लगातार जारी है। ठंड बीत गई है और अब गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली में पंखे लगा दिए गए हैं। किसान अपनी पूरी कहेंगे कि पूरी व्यवस्था करके आए हैं कि इस आंदोलन में जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक वो ऐसे ही यहाँ पर डटे रहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए। जगमोहन रेडा। अब ठंड चली गई है, अब गर्मी स्टार्ट हो गई, तो आप पूरी तैयारी, ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारियाँ करके आए हैं। ऐसा है जी, हम किसान हैं तो हम तो गर्मी सर्दी तो खेत में भी काटते हैं, यहाँ काट लें, क्या बात है। तो इसी तरीके से पूरी व्यवस्था भी कर ली है आपने, ये घर बना लिया आपने ना? यही घर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा है, हम खेत में भी तो काटते हैं, तो हमने क्या दिक्कत थोड़ी इस चीज़ की। हम तो यहीं रहेंगे जब तक नहीं मानेगा। क्या लगता है, 3 महीने तो बीत गए हैं और 11 दौर की जो वार्ता है वो भी हो गई है, लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो क्या लगता है? मैडम जी, ऐसा बताता हूँ आपको, आप पत्रकार जी हो, नीच प्रधानमंत्री, नीच का कोई जाति और धर्म नहीं होता। ये नीच प्रधानमंत्री है, मानना का तो, लेकिन मानना का जद इसको पूरा। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि सरकार से लगभग 11 दौर की वार्ता जो है वो विफल रही है, कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान नहीं निकला है। अब ना ही सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि बातचीत के लिए, किसान भी अब सरकार के ऊपर वो कर रहे हैं कि हाँ बुलाएं, बातचीत का कम से कम कुछ समाधान तो निकले, कम से कम कुछ तो हल निकले, लेकिन ऐसा कुछ अब तक लग नहीं रहा, क्योंकि कोई भी अभी तक समाधान इसका हुआ नहीं है। यहाँ पे और भी कई लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैडम जी, ऐसा है कि किसान तो चाहते हैं कि समाधान निकले, लेकिन सरकार नहीं चाह रही। सरकार नहीं चाह रही है। सरकार क्यों नहीं चाह रही? अडानी बाणी के बिके हुए हैं, अडानी बाणी के बिके हुए हैं ये, जब नहीं चाह रही। आप बताइए सर, अपना नाम? हमारा नाम मैडम लखविंदर सिंह है, हमारा गांव टौड़ा है, जिला पटियाला में पड़ता है जी। 3 महीने हो गए हमको यहाँ पे, अभी हमारे पक्खे पुखे लगा लिए जी। अगर गर्मी थोड़ी ज़्यादा होगी तो फिर एसी वगैरह का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर गर्मी ज़्यादा हुई तो एसी वेसी भी हम पूरा इंतज़ाम कर लेंगे, हम इसकी भी व्यवस्था पूरी कर लेंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 3 महीने हो गए, घर की तो याद आती होगी ना? नहीं मैडम, हमारे गांव में ना बारियां लगी हुई हैं हफ्ते की, क्योंकि हफ्ते के बाद हम कल आए हैं, कि अगले एतवार को दूसरे आदमी आएंगे। हमारे गाँव में बारियाँ लगी हुई हैं, 2000 लोग हैं हमारे गाँव में जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ जी, हाँ जी। मैडम जी, हमने ड्यूटी लगा दी है कि कोई भी गांव से आएगा, हमारे ये ड्यूटी लगा दी है कि या 3600 रुपये दो या देश से भेजो। हमने पूरे लगा दिया, लेकिन जब मजबूरी पड़ी हमारा सारा गांव फिर उठ के आ जाएगा। पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में ये बात, और पश्चिमी यूपी में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, अब ये बताइए, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। मैडम, मेरा नाम जीवन सिंह है, हमारा पटियाला जिले में टौड़ा गांव पड़ता है, हम टौड़ा से। अच्छा, मुझे ये बताइए, किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, ठीक है, रेल रोको आंदोलन भी एक तरीके से उन्होंने किया, लेकिन अब तक सरकार पर ऐसा लगा कि कोई असर ही नहीं पड़ा है। अब क्या करने वाले हैं? अब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि संसद का घेराव करेंगे, तो इस पर क्या कहना है आपका? मैडम, ये बात है, अब डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, पहले वो 1 टेस्ट करता है, 2 टेस्ट करता है, 3 टेस्ट करता है ना, फिर ही बीमारी का इलाज करता है ना। अभी पहले हमने 26 जनवरी को किया, वो भी 1 टेस्ट था, फिर रेल रोका, वो भी 1 टेस्ट था। अभी सरकार के टेस्ट चल रहे हैं, फिर बीमारी का इलाज भी करेंगे जी। हमने एक घोषणा कर दिया, अभी वेट कर रहे हैं आप कि सरकार क्या कर रहे हैं। जिस दिन सरकार बोलो ना, पता किया हमारे तरफ से तो सरकार को अभी भी बातचीत के लिए कह रहे हैं हम तो, ठीक है, सरकार नहीं कर रही। हमारे जितने भी थी को हमारे प्रधान हैं या कितने भी हमारे मेंबर हैं, जो सभी बात करने के लिए तैयार हैं। सरकार की ओर से कोई तरफ से उधर से नहीं कुछ आ रहा है। मैडम, इधर तैयार बैठे हैं, देखो नहीं भी मैडम करेंगे तो हम बैठे हैं। हम तो एसी उसी का इंतजाम गर्मी का कर ले हैं मैडम, गर्मी के तो सोच किया है, हम गर्मी तो निकालेंगे ही यहाँ पे। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि आपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में किस तरीके से अरेंजमेंट किया है, घर बनाया, छोटा मोटा जैसे बताएंगे? आप बताएंगे सर? हाँ जी, हमारा नाम दिलप्रीत सिंह है, हम पटियाला के टौड़ा गांव से हैं। हमने जो भी व्यवस्था है हमने पूरी कर ली। जो भी हमारी ट्राली में अभी गर्मी आ रही है तो पखे की लोड थी, हमने पखे भी लगा लिए।
ये बहुत चंगी तरह से हमने व्यवस्था की है अपनी ट्रेन। अगर मैं बात करूँ ठंड में कोई परेशानी हुई थी इस दौरान, मतलब जैसे ठंड थी दिल्ली के अंदर, आपको ऐसे पता ही है कि ठंड जो ज़्यादा पड़ती है, तो कैसे आप लोगों ने पूरा अरेंजमेंट किया ट्रैक्टर ट्रॉली में? हमने जो ठंड में अपने बिस्तरे बुस्तरे लेकर आए और अपना जो भी लोड बंद का सामान था वो ठंड का लेके आए, कि इसके लकड़ बालन भी लेके आए। ठंड पर ज़्यादा पड़ती तो हम लकड़ बालन बाल लेते थे और गर्मी का वो कर लेते थे। अच्छा, और खाना पीना किस तरीके से, जो लंगर लगता है उसमें ही खाते हैं आप? नहीं, हम आप भी आपदा भी लंगर लेकर आए थे। अभी हम क्या करते हैं, 15 दिन के बाद जो भी आती है हमारी गाड़ी, हम उसमें राशन ले आते हैं, जिसके पास लंगर में उसको राशन दे देते हैं। ऐसे करते हैं। टिकैत साहब का एक और लेना है मैडम जी, कि हम अगर खड़ी फसल को आग लगा देंगे, हम फसल नहीं बेचेंगे। अब हमने बहुत सी तो फसलें बहा दी है, लेकिन हम खड़ी फसल को आग लगा फसल नहीं देंगे हम। अगर सरकार मान जाती है तो फिर दे देंगे, लेकिन हम खड़ी फसल को आग लगा देंगे, हम बेचेंगे नहीं। जो किसान शहीद हुए हैं उन किसानों परिवारों के लिए हम सरकार से एक बात कहते हैं कि हमारे को नौकरी चाहिए उन किसानों परिवारों के लिए और उनका सहायता चाहिए, लेकिन हम नहीं मानेंगे। मजदूरों में बांट देंगे जितनी कणक जितनी हमारी फसल होगी मजदूरों में बांट दें, हम सरकार को नहीं बेचेंगे। चौधरी टिकैत साहब का ऐलान है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जितेंद्रवीर सिंह है, पटियाला से हैं हम। क्या लगता है सरकार से, मतलब इतनी दौर की वार्ता जो है वो विफल रही है, अब क्या सरकार मान जाएगी? आज नहीं तो कल तो मानना तो पड़ेगा ही। ऐसे जाने वाले तो है नहीं, किसान भी ऐसे घर को चले जाएं तो आने वाला भविष्य हमारी नस्लों के लिए बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं अगर बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठन करने के लिए बोला है कि जो इस पर विचार करेगा, दोनों ही पक्ष की, सरकार और किसानों की बात रखेगा सामने, 1 महीने का टाइम दिया, तो उसको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया वो सही लिया है? देखो, हम कोर्ट को तो चैलेंज नहीं कर सकते, पर फिर भी जो कमेटी बनती है वो उनकी सरकारों के थ्रू ही बनती है और उनके पक्ष में ही फैसला लेते हैं वो। जैसे ही सरकार वो ऊपर से दबाव डालेगी वैसे ही फैसला लेगी वो। कल को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आंदोलन खत्म करो, तो क्या करेंगे आप लोग? देखो क्या बनता है, जो हमारे जथेबंदियाँ फैसला लेंगे वैसे हम चलेंगे। अगर लेकिन वैसे आप लोग डटे ही रहेंगे अब तक? अभी तक हम तो डटे हैं तो डटे ही रहेंगे। एक और बात, हम जो रोज़ 26 जनवरी को परेड थी, उस रोज़ हम गांव से 15 ट्रैक्टर लेके आए थे। हम जब आगे गए तो दिल्ली के आगे वो हमने तो जाना था रिंग रोड, वो रिंग रोड तो पुलिस वालों ने बंद कर दिया था। अब पुलिस वाला अपने आप ही भेज रहे थे हमको भी इधर को जाओ। हमको तो जब पास चले गए लाल किले के तब पता लगा हम लाल किले के पास आ गए। हम तो कभी दिल्ली जो बंदा कभी दिल्ली आया नहीं, उसको क्या पता किधर को जाना है। पर वो तो कह रहे थे ना कि हमने पहले ही जारी कर दी थी सारी एडवाइजरी, उनको सब कुछ गाइडलाइंस भी दे दिया था, लेकिन वो अपने तरीके से चला रहे थे। अब वही बता रहे हैं, जब हम जा रहे थे वो रिंग जो रूट था वो रूट पर तो बैरिकेड लगाए हुए थे, सीधा बोल रहे थे सीधा जाओ सीधा जाओ। जब बिल्कुल पास लाल किले के पता चल गए फिर हमें पता लगा भी लाल किला। अच्छा, आपके हिसाब से, आपने जब ये अभी बात की है तो मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ कि लाल किले के प्राचीर पे जो तिरंगा झंडा के जो मतलब सामने ही जो झंडा लहराया है, जो एक मतलब भारतीय किसान यूनियन का जो वो था, तो क्या आपके हिसाब से वो सही है? वो तो अब जो किसान जथेबंदियों ने तो किसी ने नहीं कहा भी उधर को जाओ, वो अपनी तरफ से थोड़े बहुत लोग हैं, सभी होते ही ऐसे थोड़े बहुत वो चले गए हैं। वो गलत किया उन्होंने, जाना नहीं चाहिए। तो अपमान है। अपमान तो नहीं कह सकते तिरंगे का, वो तो एक धर्म का झंडा अलग से है। अपमान तो वो तिरंगे को तो उसने वहाँ पे हाथ भी नहीं लगाया किसी ने ना, ठीक है। वहाँ पे किसी ने भी झंडा लहराया जो नहीं लहराया, मैडम तिरंगे को वो बोल रहे हैं, चैनलों वाले ने बोल रहे हैं तिरंगे को फेंक दिया, ऐसे कर दिया। मैडम आपने कभी देखा है? हमारा एक भी वीडियो दिखा दो मैडम, वहाँ तिरंगा किसको फेंका हो। मैडम पुलिस वाले हमारे लोग सभी ट्रैक्टर पे। पर जो लाल किले पर उपद्रवी हुए, जो तोड़फोड़ की है, वो तो एक तरीके से गलत है ना? मैडम वो जो किया है सब सरकार ने किया है। सरकार मैडम किसान जो मैडम किसान थे असली है ना, उन्होंने किसी ने हाथ तक नहीं लगाया मैडम किसी चीज़ को भी। वो सरकार का जो किया वो मैडम सरकार का किया हुआ था। वो आपने बाद में वीडियो देखी होंगी, फोटो वगैरह, वो पुलिस वाले हैं उनके ना तो बैच नंबर हैं, वो बाद में अभी इंक्वायरी पे पता चला है वो आरएसएस के बंदे हैं सारे, ऐसी वर्दी पहनकर वहाँ पे डंडे लेके आ गए। तोड़फोड़ जो की है जी वो आरएसएस के बंदों ने की है, किसानों ने किसी ने नहीं मतलब ऐसा काम किया है जी। ये बात है जी, तो किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं कि इनको किसी भी लोड जहाँ से भगाया जाए, और यही बात है और कोई बात नहीं है जी। हमसे बात करने के लिए ये थे हमारे साथ लगभग
मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। किसान जो हैं वो धरना प्रदर्शन लगातार उनका जारी है दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, गाज़ीपुर बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, दिल्ली से लगती जितनी भी सीमाएं हैं उन पर इनका धरना प्रदर्शन जारी है। उनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तब तक इनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। ठंड बीत चुकी है, गर्मी शुरू हो चुकी है और अब किसानों का कहना है कि अब वो पूरी इंतज़ाम के साथ आ चुके हैं। अगर गर्मी भी पूरी बितानी पड़े तो वो उसके लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं सामा परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।